इमेजिन कीजिए 1990s का दौर। पूरी दुनिया में एक रियलाइजेशन हो रहा था, डेवलपमेंट के नाम पर हम अपने प्लैनेट को बर्बाद कर रहे हैं। पहला कंसर्न था ओजोन लेयर का होल, दूसरा कंसर्न ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, और ये सिर्फ साइंटिस्ट की बात नहीं थी अब। और सबसे बड़ी समस्या, लोग सोच रहे थे क्या हमें डेवलपमेंट रोक देना चाहिए। इसी टेंशन को सॉल्व करने के लिए जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 170 से ज़्यादा कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट एक साथ आए। इसे ही कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, या फिर सिंपली द अर्थ समिट। कब आया? 1992 में। जानेंगे इसको डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज अनिल मिश्रा। अर्थ समिट का ब्रह्मास्त्र क्या है? इस समिट का सबसे बड़ा रिजल्ट था एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम में लाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है? ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स से कंप्रोमाइज किए, यानी विकास भी हो और विनाश भी ना हो। ओके, इसके लिए एक रूल है, सोशल प्लस एनवायरमेंटल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इसके 5 मेजर आउटकम रहे रियो के, जिसे कहते हैं रियो का पंचामृत। तो देखते हैं। पहला है रियो डिक्लेरेशन, द गाइडिंग प्रिंसिपल। ये क्या है? इसमें 27 प्रिंसिपल का एक सेट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 15, जिसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दे रखा है, और प्रिंसिपल 7 जो कि CBDR है। इसका मतलब है CBDR का कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि मतलब है कि प्लैनेट बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, मतलब कॉमन है, बट डेवलप्ड नेशन को ज़्यादा कोशिश करनी होगी। डिफरेंशिएटेड मतलब ये डिफरेंशिएटेड है क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा पोल्यूशन किया है। इंडिया इस प्रिंसिपल को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एजेंडा 21, द एक्शन प्लान। क्या है ये नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है फॉर द 21st सेंचुरी। इसमें 40 चैप्टर्स हैं। इसका क्या मेजर वर्क रहेगा? थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। इसने लोकल गवर्नमेंट और NGO को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रेस में ला खड़ा किया। नेक्स्ट, थर्ड है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ये क्या है? एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। इसका गोल क्या है? ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को उस लेवल पर रोकना जहां वो क्लाइमेट सिस्टम को डेंजरसली अफेक्ट ना करे। नेक्स्ट है लेगेसीज का। इस कन्वेंशन से ही आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे बड़ी बड़ी डील निकली हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने का ट्रीटी। इसमें 3 मेजर गोल्स थे, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज और जेनेटिक रिसोर्स से होने वाले बेनिफिट्स की फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग है इसमें। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, नॉन बाइंडिंग है ये। ग्लोबली सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए नॉन लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस है इसमें। अब इंडिया और अर्थ समिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। CBDR का जो समर्थन इंडिया का क्यों है? इंडिया ने CBDR प्रिंसिपल को स्ट्रांगली पुश किया, जिससे हम अपने डेवलपमेंट गोल को अचीव करते हुए एनवायरमेंटल कमिटमेंट पूरा कर सकें। नेक्स्ट है डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद ही इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जैसा मजबूत कानून आया। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर कन्वेंशंस। इंडिया ने इन सभी रियो कन्वेंशंस को साइन और रेटिफाई किया, जिसके चलते हमें ग्लोबल इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी का एक क्रूशियल पार्ट बन गए हम। ओके, तो दोस्तों अर्थ समिट 1992 सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये वो फाउंडेशन थी जिस पर आज की पूरी ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस खड़ी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही इसकी सबसे बड़ी देन है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का कौन सा गोल CBD के ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बी है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट,
सी है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, डी है कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।